अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ACC PK। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ादार हुसैन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राशिद हमीद साहब। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान की बेशतर ममालिक से कारकर्दगी कई ज़्यादा अच्छी रही है कोरोना वबा को कर्व करने में, लेकिन हालिया ही 700 से ज़ायद केसेस तजावुज़ कर चुके हैं और इन वजूहात के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डिसीट करने का मुतालबा भी हुआ। तो आप बताइए कि क्या हमें जो एट हैंड मुश्किलात हैं उसके बारे में सलूशन ढूंढना चाहिए या फिर हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट रियल है या फेक है? इस मुश्किल में अभी तक पूरी कौम फंसी हुई है। इसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? तो सर, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा। जो देखिए, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पूरी दुनिया में टीवी चैनल्स होते हैं, वो मुश्किल बताते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं बताते। हमारा जो चैनल है खसूसी, ये मुश्किलात भी बताएगा और आपको बावर कराएगा जितने भी हक़ाइक़ हैं उनसे। तो सर, कोरोना वबा को कर्व करने में पाकिस्तान का ज़्यादा हाथ है, हुकूमत का ज़्यादा हाथ है, लेकिन या अल्लाह का फजल भी है साथ साथ? सर, अल्लाह का फजल तो हर हाल में हमारे मुल्क के साथ शामिल रहा है, तभी ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी दस्तरस से अवाम बचे हैं। हुकूमत ने भी अपने कहीं तो बड़ी कोशिश की थी, स्मार्ट लॉकडाउन किया और इस तरह जो भी चीज़ें थी, लेकिन इन चीज़ों से के अलावा भी मामला बाकी भी उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन ये है कि उसके कंट्रोल हो गया। लेकिन ये कंट्रोल अल्लाह की तरफ से हुआ है, हमारा कंट्री उसकी ज़द में उस तरह आया ही नहीं है। वरना हमारी तरफ से अवाम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि कोरोना जो है यहाँ सबको वो डैमेज कर दे। बिल्कुल सही। हम लोग तो जिस तरह की कौम है या हजूम हमारा बना हुआ है यहाँ पे तो अभी आप चले जाए मार्केट में, लोगों को परवाह ही नहीं है इस चीज़ की, मास्क नहीं पहने हुए, मास्क है या नहीं है, कुछ भी कोई परवाह ही नहीं है, केयर ही नहीं है। सिंध में सर ज़्यादा केसेस हैं, पंजाब में वैसे कम है, इस बारे में क्या कहना? पंजाब क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा है, इस वजह से इसकी फिगर भी ज़्यादा आएगी। फिर ये ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, वहाँ ज़रा स्प्रेड है। कराची में वहाँ रेशो ज़्यादा है, बिग सिटीज़ में, हैदराबाद में भी है, लेकिन ये है कि वो इधर दादू में तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना जी। वहाँ छोटे छोटे सिटीज़ में, सियालकोट में नहीं है, जैसे इस तरह छोटे स्मॉल सिटीज़ में और गाँव में, मेट्रोपोलिस में ये नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ लोगों का इम्यून सिस्टम भी कुछ बेहतर है और उस वजह से भी उनको इस चीज़ से उनकी कुछ ना कुछ बचाव हो गया है। लेकिन ये अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अब दोबारा इसकी आप बता रहे हैं कि लहर आई हुई है, सेकंड वेव, 700 बंदा सेकंड फेज आ गया है, तो ये तो फिगर दोबारा वापस उसी पे जा रही है जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल ठीक है, तो इसको तो केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर हम इस पे नवाज शरीफ की तरफ आएंगे, क्योंकि कोरोना तो आपको पता है, ये वबा ये बिल्कुल अनएंडिंग है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान है, उसको हमने पास करना है। तो सर, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान से अपना इलाज क्यों नहीं कराया? देखिए, पाकिस्तान उन्होंने अपने हुकूमत में दावे तो वो कर रहे हैं कि अस्पताल तो उन्होंने काफ़ी तामीर करवाए हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो सर्विसेज अस्पताल में भी वो ज़ेर इलाज रहे, तो उन्होंने ये क्यों चूज़ किया कि लंदन ही मैंने जाना है? पाकिस्तान में इनसे पहले मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने इलाज करवाया इनमें से? ये इनके सारे डॉक्टर कंसल्टेंट बाहर ही हैं। यहाँ हॉस्पिटल अगर बने हैं तो वो उन्होंने अपने कमर्शियल सिस्टम के लिए बनाया है, कोई अपने लिए बना लिया है, और लोगों के लिए वो कोई वेलफेयर का काम नहीं है। वहाँ के आप चले जाएँ, एक्सपेंडिचर आप देख लें, बिल्कुल सही, तो इन्होंने बनाए हुए हैं। सही, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ आम आदमी की दस्तरस से ये बाहर है, आम आदमी वहाँ जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल्स की बात है जो गवर्नमेंट के थे, उनमें तो आपको पता ही है कि यहाँ पे वर्कलोड इतना है और इतना ज़्यादा पेशेंट है कि वहाँ डॉक्टर्स ने क्या अटेंड करना है। वहाँ पे लोगों की जो पोजीशन है वो माली हालात से, मैं एक दोस्त थे वहाँ, हमारे वहाँ एमरजेंसी, वहाँ बैठते थे एमरजेंसी में और आउटडोर में, तो वो कहते थे, मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें नुस्खा नहीं चाहिए, हमें दवाई दें, दवाई हम बाजार से नहीं ले सकते। गुर्बत का ये आलम है इस कंट्री में, तो लोगों को ये नुस्खे ही दे रहे हैं, वहाँ पर दवाई तो कोई नहीं दे रहा, तो लोगों को तो कोई रिलीफ नहीं मिला किसी तरफ से भी। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो फ्लोरिश हो गए हैं, प्राइवेट स्कूल इसी तरह फ्लोरिश हुए हैं। हर ये जो गवर्नमेंट का सेक्टर था सारा, जो गवर्नमेंट करती थी, जहाँ हम पढ़े हुए हैं बचपन में, जो हमने वक्त गुजारा हुआ है, हमने गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ हमने एंजॉय किया हुआ लाइफ को।
अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो वहाँ आपके इलाज वाली तो बात है ही कोई नहीं। आप बिल्कुल सही है। जैसे सर आज तकरीबन 8 हफ्ते हो चुके हैं नवाज शरीफ को गए हुए। 8 हफ्ते नहीं बल्कि 10 महीने हो चुके हैं। बेल 8 हफ्तों की दी हुई थी। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखें जी, ये यहाँ पे जो भी शो चलता रहा, जो मीडिया करता रहा, जो हमारे हुकूमती एहलकार करते रहे, और जो उनके जो लोग थे जो उनके साथ फेवर में थे, और जो वो प्रोपेगेंडा करते रहे, वो सारी आवाम के सामने ये शो चलते रहे। बिल्कुल सही। और पिछले ये शो देखते देखते हमारा इन्होंने 1 साल गुजार दिया। आवाम तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं आया, ना हमारे शो के साथ कोई तल्लक है आवाम का, ना कुछ है ये, ना तो कोई हिसाब है। यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि आवाम के लिए कोई चीज़, किसी चीज़ का समर पहुँचे। ये आपस में बड़े लोगों की लड़ाई है, बड़े लोगों के इंटरेस्ट है। आवाम तक किसी चीज़ का कोई सब्जेक्ट, हमें क्या किसी को कि वहाँ पे कोई जा रहा है या आ रहा है या क्या कर रहा है, हमें तो ये बताएं हमारे लिए क्या किया। आवाम के लिए कुछ नहीं किया। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ये जरूर इन्होंने चलाए हैं, ये इंटरटेनिंग प्रोग्राम है ना, ये सारे चैनल चलाते हैं। रिपोर्ट्स पे सियासत करना, हाँ, रिपोर्ट पे सियासत करना और लोगों का टाइम पास करना, और अगले दिन एक नई स्टोरी लेके आ जाना। किस्सा गो हैं ये सारे, ये किस्से सुनाते हैं। जैसा पुरानी सराय में लोग होते थे बिल्कुल, और किस्से सुनाते थे। अब ये मीडिया इस तरह का आ गया, अब ये डेवलपमेंट हो गई है, तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए अब ये लोगों को किस्से सुनाते हैं रोजाना। और लोग जो है वो किस्से सुन के, जिस तरह लोग पहले सो जाते थे रात को, अब फिर सो जाते हैं लोग किस्से सुन के, और सुबह उठ के तो फिर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब बयान तो ये देते रहे हैं, शुरू से ही देते रहे हैं कि उनकी ट्रीटमेंट में डिले आया है। वो इसलिए डिले आया क्योंकि मरीम नवाज को जाने नहीं दिया जा रहा। तो इस पर एक मुझे मंतक समझ नहीं आ रही, मरीम नवाज को जाने नहीं दिया जा रहा क्या मतलब? मरीम नवाज डॉक्टर, पहले भी एक रिपोर्ट हमने आने की थी, उसमें भी ये लंदन ब्रिज हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। अच्छा, जो हमने शो की थी, ठीक है। और ये 25 को गए हैं यहाँ से, 25/11/19 को, ठीक है। और ये इन्होंने वहाँ जाके 18 को गए हैं ना, दिसंबर में उनकी हुई है वहाँ रिपोर्ट। बिल्कुल, अक्टूबर में वो बेल हुई है, हाँ, और नवंबर को गए हैं डॉक्टर अदनान के साथ। बाद इन्होंने लंदन ब्रिज हॉस्पिटल बिल्कुल सर, ब्लड के टेस्ट करवाए हैं। बिल्कुल ठीक। वो रिपोर्ट हमने पहले भी की थी, जो कि हर जगह पे डिस्कस हुई है लोगों में, हुकूमती लेवल पे भी, हाई लेवल पे डिस्कस हुई है, लेकिन किसी तरफ से किसी ने भी उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया कि भी ये रिपोर्ट है इसके, या उनसे पूछा जाए कि जनाब आप बताएं कि ये आपकी रिपोर्ट है, आप तो ठीक ठाक हैं, आप तो आम आदमी से अच्छे सेहतमंद हैं, तो आप कहाँ से बीमार थे? ये इस रिपोर्ट के बारे में किसी ने उनसे पूछा ही नहीं आज तक, स्वाय हुकूमती हल्कों ने डिस्कस जरूर किया है इस रिपोर्ट को। अच्छा, और किसी ने इसको ये नहीं किया कि ये शेयर कर लें पब्लिक के साथ कि जनाब इनकी तो ये रिपोर्ट थी, इनकी सेहत देख लें और इनके ब्लड टेस्ट दे दें। ये अभी टीवी चैनल पे ये चलाते रहे हैं कि ये लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब एक बीमार है उसका शो कर रहे हैं सारा, कि जनाब वो 2 बंदों ने पकड़ा हुआ है, अंदर ले जा रहे हैं, वापस ला रहे हैं। लंदन ब्रिज हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो है वो मैंने आपको शो कर देता हूँ अभी, ये लंदन ब्रिज की हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, उसमें देख लें ये कहाँ से बीमार है। इनके तो प्लेटलेट्स जो है वो ज़्यादा हैं ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। और ये बाकी आम आदमी के लिहाज से ये बहुत अच्छे से मंद, हर चीज़ ठीक है इनकी। तो डॉक्टर DH लॉरेंस जो वहाँ पे उनके लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में, वो तो कह रहे हैं कि इनको अगर इनकलाबी या कोई करप्शन की बात इनके सामने की जाए तो उनका ज़हनी तवाज़ुन कुछ ख़राब हो सकता है, लेकिन इनकलाबी तकरीर कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। इसके बारे में क्या कहना आपका? वो तो सेहतमंद आदमी, बीमार थोड़ी है वो। अच्छा, वो तो काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट मैंने ये आपको दिखा देते हैं, रिपोर्ट आपको शो कर देते हैं, ये इसको कर लें, आने देख लें, कर लें घूमती हल्के हल्के, इनसे पूछ लें कि जनाब इस रिपोर्ट के बारे में बताइए क्या कहती है, ये आपकी है रिपोर्ट। बिल्कुल सही। जैसे IHC से भी बयान आया कि वो कि जस्टिस कह रहे हैं कि हुकूमत को ये चकमा दे गए और वहाँ जाके हंस रहे होंगे। ये IHC की तरफ से भी ये बयान है, ये सही बात। और ऐसे ओपनली कभी नाज़रीन बयान नहीं आया। आवाम को तो सारा पता था, आवाम तो समझ रही थी ये शो चला रहे हैं, लेकिन आवाम की फीलिंग को किसी ने फील ही नहीं किया कि आवाम समझ रही थी सब कुछ जो भी हो रहा है, कोर्ट्स में हो रहा है या हाई लेवल पे हो रहा है या जहाँ भी हो रहा है, जो भी इनकी फेवर कर रहा है और किस तरीके से बाहर जा रहे हैं, ये इनको सबको पता था। लेकिन इमरान खान का इस मामले में ये है कि इमरान खान को इन्होंने ये पिक्चर उन्होंने पेश की कि जनाब ये आपके गले लग जाएगा, इसने मर जाना है, ये बड़ी इसकी सीरियस कंडीशन है, इसको बाहर जाने दें। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन उस वक्त तक ये लंदन की रिपोर्ट नहीं आई थी, ना किसी को पता था। यहाँ पे जो उन्होंने रिपोर्टें दी वो सारी फेक थी, वो जहर है, वो तो बीमार ही नहीं था।
तो अभी इतनी मुश्किलात से दो चार है, क्या वो वापस आएंगे? वापस उसने क्यों आना है? सर ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे एलनिक जाले जो हैं बेचारे, यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे सिस्टम देखे ना, उन्हें पता है कि जिस तरह हमने मैनेज करके बाहर गए हैं, इस तरह अगर दूसरों ने मैनेज कर लिया तो फिर हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तो अंदर जाएंगे। अच्छा अच्छा। बात तो मैनेजमेंट की है। तो मरियम नवाज उनकी सीट संभालेंगी? मरियम नवाज को तो वो लीडर बना ही रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि उनका खानदान है। जिस वक्त ये रिपोर्ट हमने पहले भी ये की थी, उस वक्त के बाद इनका बयानिया बदल गया था, हुकूमत का और इनका भी। जैसे ये कहना शुरू प्लेटलेट्स कर दिया अनइवन कि है, प्लेटलेट्स से अभी ना मिला, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कम भी हो uneven जाते है। हैं, ज्यादा हो जाते हैं, कुछ फिर हजार ये है। उस तरफ आ गए बिल्कुल। कि जनाब ये फ्लक्चुएट कर रही है, ये बैलेंस नहीं है। फिर ये उस चक्कर में आ गए कि जनाब कम नहीं है, ये ज्यादा हो गए हैं, फिर कम हो जाते हैं खुद ही। ठीक है ना जी? फिर उन्होंने ये इस तरह की स्टेटमेंटें शुरू कर दी। लेकिन उस रिपोर्ट को, जिसको हमने चैलेंज किया था कि इसको जहां से मर्जी चेक करा लें, जिस तरह मर्जी इसको देख लें, इनसे जवाब ले लें, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल वालों को लेटर लिख के कह लें कि ये आपकी रिपोर्ट इश्यू हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है? ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये इनकी रिपोर्ट है या किसकी रिपोर्ट है। तो मैंने, जो डॉक्टर्स थे मेरे दोस्त, मैंने उनसे ये पूछा था कि आप बताएं इस रिपोर्ट के बारे में। उनका ये आम आदमी से ज़्यादा सेहतमंद है, हम तुम अगर टेस्ट कराएंगे तो हम इससे ज़्यादा बीमार हैं। तो सर इस बारे में क्या कहना है कि जब से इनको बेल हुई है, जब से इनके टेस्ट स्टार्ट हुए हैं लंदन ब्रिज हॉस्पिटल में, तब से जुलाई 2020 तक इनकी 8 रिपोर्ट्स आई हैं। 8 रिपोर्ट्स क्यों आई हैं? एक रिपोर्ट से ही पता लग जाता है। वो बाकी रिपोर्ट्स दूसरी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। देखे ना, मैंने आपको बताया कि जो हमारी एज का बंदा होता है, हाँ जी, उसका आप जो भी चेक कराएंगे, उसकी आधी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज चल रही होंगी। ओके ये कोई ओके ऐसी ओके, बात नहीं है। अच्छा अच्छा, किडनी भी हमारा उस तरह फंक्शनिंग तो नहीं करेगा जैसे आपका करेगा, बिल्कुल ठीक। ना हमारा लीवर उस तरह काम करेगा, ना हमारा हार्ट उस तरह काम करेगा। ये तो सारी चीजें, ये तो एज के साथ साथ रिक्लाइन है ही है। लेकिन वो आम आदमी से फिर भी सेहतमंद है मियां नवाज शरीफ साहब। तो राशिद साहब, जो यहाँ पे पेश किया गया और रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा शाये की गई, फेक रियल, कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। हुकूमत भी ओपनली बात नहीं करती क्योंकि बड़ी पार्टी के लीडर हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आप? मतलब कौम को आप इस मुश्किल से कैसे निकालेंगे? देखिए जी, कौम को तो मुश्किल से तब निकालेंगे जब ये रूट काज इसका हम देखेंगे कि ये कहाँ से हुआ है, इनिशिएट। ओके। ये सबसे हॉस्पिटल में गए हैं, जो भी डॉक्टर्स थे उनको पता होगा। डॉक्टर्स कोई रिपोर्ट्स के मुताज नहीं होते। जितने ये सीनियर प्रोफेसर हैं, ये कोई इतनी रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं है, ये इनका एक्सपीरियंस बड़ा होता है। इनके अदरवाइज भी ये, जिस ज़माने में ये रिपोर्ट्स नहीं होती थी, डॉक्टर उस वक्त भी इलाज करते थे जब लैब्स नहीं होती थी। ये कोई लैब्स के इस तरह मुताज नहीं है कि जो लैब ने कह दिया वो उर्फ़े आखिर हो गया। बिल्कुल सही। ये पेशेंट की कंडीशन देख के, ये तो नब्ज़ देख के बता सकते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। बिल्कुल सही। तो इनको ये इस तरह का पेशेंट नज़र नहीं आया जो इतना सीरियस था, और वो ठीक ठाक है पेशेंट। ये जितनी रिपोर्ट जो है, ये आपका क्या ख्याल है कि ये मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट है, ये इंजीनियर्ड है, मैनेज्ड है, इंजीनियर्ड, बिल्कुल ठीक है ना जी। बिल्कुल। ये इंजीनियर नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा, हाँ, ये इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है नहीं। रिपोर्ट्स तो और है इनकी। और सैंपल देते हुए उसके कई तरीके हैं कि सैंपल आपने किस को दिया है, उसके अंदर क्या आपने किया, उसको किस डायरेक्शन पे रखा, उसको कितनी दफ़ा आपने हिला लिया है, उसको कितना शेक कर लिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं आगे पीछे हो गई लैब में। तो वो उन्होंने कर लिया, और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ दिया, वो जो टेक्नीशियन होगा या चेक करने वाला होगा, उसके पास जो होगा उसने वही दिया होगा जो उसको नजर आया होगा। ये बात नहीं है। आजकल कंप्यूटराइज चीज़ें हैं, सारी रिकॉर्ड वहाँ पे सेफ रहता है, और जो भी रीडिंग आती है वो ये रीडिंग डालते नहीं है, रीडिंग आ जाती है कि इसमें ये रेशो है, और ये इस तरह इसकी ये चेंज है इसमें, और ये डेविएशन है, या क्या है इसमें। बिल्कुल ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्टें हैं बिल्कुल सारी। ठीक। और जो उन्होंने पेश करके तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाई। सही। तो राज साहब, आखिरी सवाल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े पोर्टल्स बना रहे हैं, सवालिया पोर्टल्स, जितने भी हैं करप्शन पोर्टल्स। कोई भी ऐसी करप्शन देखें, कोई भी ऐसी अजीब सी चीज़ देखें, उसके बारे में आप सवाल करें, उसका जवाब मिल जाएगा, उसका सलूशन मिल जाएगा। तो करप्शन, जो लोकल गवर्नमेंट में भी करप्शन हो रही है, इसका क्या हल है? कि लोकल गवर्नमेंट दोबारा तश्कील दी जाए, इसका हाल तो एक 30 बड़ा ईयर सीधा गवर्नमेंट ही सा- बना दिया जाए। जी देखिए, बात ये है, जब हम 70 से मैं बात करता हूँ, जी, जब हम पढ़ते थे स्कूलों में या कॉलेजों में,
तो उस वक्त किसी अगर ऑफिसर्स कॉलोनी में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे अगर 10-12 कोठियाँ हैं तो उनमें से एक आध घर वाला अगर कोई रिश्वत ले रहा होता था तो वो सारी कॉलोनी वालों को पता होता था, और वो कम्युनिटी जो है वो अपने से उसको निकाल देते थे, उसको मिलते नहीं थे। ये हमारा माहौल जो था, ये हमारा माशरा था, ये इस तरह का था पहले। जी नाज़रीन, फिर आपने ये मौक़िफ़ सुना और हमारा काम था कि मुश्किलात से आपको बावर कराना। आपका काम है हमें फ़ीडबैक देना, कमेंट करना ना भूलिएगा। जितनी भी मुश्किलात से दरपेश है हमारा मुल्क, उसके बारे में आपको बावर कराना। हमने सॉल्यूशंस तो दे दिए, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए कमेंट बॉक्स में, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना चाहें आप फैलाएं, शेयर करें इसे। नाज़रीन, आज का आपने हमारा शो देखा। आज एक हॉट टॉपिक पे हमने बात की, उससे आगाह किया आपको। अपनी आरा हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए ACC PK से मोहम्मद अज़ादार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।